हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अगर सोच अलग है तो राह भी अलग बनेगी। कुंभ राशि का सार ही यही है। नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन, स्वतंत्र विचार और भविष्य की दृष्टि। आप वो राशि हैं जो भीड़ का अनुसरण नहीं करती। आपकी राशि कुंभ राशि बल्कि नई दिशा दिखाती है। नवंबर 2025 का महीना आपकी कल्पना शक्ति और कर्म शक्ति के संगम का समय है। आपका स्वामी ये अर्थात कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। स्वराशि कुंभ से निकल करके अब ये मीन राशि में तो पहुंच गए हैं इसी वर्ष। यानी कि स्थिरता और सुधार दोनों साथ में है। स्थिरता भी है, सुधार भी है। और गुरु का कर्क में उच्च का होना यानी कर्म और भाग्य का अद्भुत संतुलन है। कर्म और भाग्य, वैसे कर्म कारक ग्रह जो होता है वो शनि ही होता है। भाग्य का ग्रह वैसे देखा जाए सौभाग्य का ग्रह गुरु होता है। लेकिन आपके लिए कर्म का ग्रह कौन है? मंगल है। और मंगल भी स्वगृही है। मंगल भी स्वगृही ही रहेगा पूरे नवंबर में। नवोन्मेषो हि कुंभ लक्षणम विचारोस्य जीवनम स्मृतम। यह भविष्यात पश्यति सदैव स एव लोकस्य नेता भवेत। अर्थात कुंभ राशि का मूल स्वभाव नवीनता और दृष्टि है। जो भविष्य को पहले देखता है वही नेतृत्व करता है। यह महीना आपके लिए विचार से उपलब्धि तक की यात्रा है। विचार से उपलब्धि तक की यात्रा। यह महीना शनि आपकी योजनाओं को स्थिरता देगा। गुरु उच्चस्थ होकर परिश्रम का प्रतिफल और नए अवसर प्रदान करेगा। शुक्र स्वगृही है, सामाजिक दायरे और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। संदेश साफ है, अब समय है अपनी सोच को कर्म में बदलने का। और जो आप करते हैं, जो बातें पहले कल्पना थी, अब वो योजनाएं धरातल पर आएंगी। जो कल्पना थी वो धरातल पर इस महीने। यह महीना आपके करियर, रिलेशन और विजन तीनों में दिशा तय करेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें, कुंभ जातकों के लिए नवंबर में मेंटल ओवरलोड की संभावना तो रहेगी। आपके भीतर विचार बहुत है पर शरीर को भी आराम चाहिए। मेहनत खूब करेंगे, करिए, लेकिन नींद पूरी करना भी जरूरी है। नींद पूरी करें, पानी अधिक पीजिए, सदुपयोग करिए समय का। इसका मतलब यह नहीं है कि आलस से करना है। नींद पूरी करिए और काम पे जुट जाइए। सुबह प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, मन को शांत रखिए। शनिवार के दिन काले तिल का भी दान आप कर सकते हैं, करिए। मन की प्रसन्नता ही सर्वोत्तम औषधि है। अब बात शिक्षा की कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना इनोवेशन का है, इंटेलिजेंस का है। विज्ञान हो, तकनीक हो, डिजाइनिंग हो, मैथ्स हो, आपको ब्रेक थ्रू रिजल्ट आएंगे। इन सभी छात्रों को, इन सब्जेक्ट के छात्रों को, अन्य को भी आएंगे, लेकिन इनको विशेष आएंगे। जो छात्र हायर स्टडीज या फिर रिसर्च में हैं, उन्हें स्कॉलरशिप या फिर रिकॉग्निशन मिल सकता है। 16 नवंबर के बाद, अर्थात सूर्यदेव जैसे ही नीच राशि से निकल जाएंगे और वे कर्म स्थान में जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन में भी वृद्धि होगी। जो सोचता अलग है वही बनाता है इतिहास, ध्यान रखिए। अब विवाह की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। उसके बाद करियर इत्यादि में आएंगे, करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में आएंगे। शुक्र के स्वगृही होने से प्रेम और वैवाहिक जीवन में सहजता लौटेगी। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए नई मुलाकात या विवाह चर्चा संभव है। विवाहित जातकों के लिए यह समय कठोर शब्दों की जगह समझदारी अपनाने का है। मंगल वृश्चिक राशि में है, स्वगृही है, कर्म को तो प्रभावित करेगा ही। अतः भावनात्मक टकराव या पुराने मुद्दे न दोहराने की भी ये हिदायत देता है। बीती हुई बातों को नहीं उठाना है, आगे बढ़िए, शुभ रहेगा। स्नेह का बंधन सबसे मजबूत होता है, शक का नहीं। इसलिए अब करियर की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी का महीना है। जॉब में नया रोल या फिर प्रमोशन संभव है। जो जातक, जो व्यक्ति
एमएनसी में है, टेक्नोलॉजी में है, आईटी में है, कंसल्टेंसी में है, उनका ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, दोनों क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में बल्कि मैं बोलूंगा। 20 नवंबर के बाद न्यू प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो सकते हैं, परंतु सहयोगियों से व्यवहार संयमित रखिए। शनि आपको परीक्षा के बाद पुरस्कार देंगे। कर्तव्य में स्थिरता ही सिद्धि का मार्ग है। इस बात को दिल और दिमाग में रख करके चलिए, फिर काम करिए। निश्चित रूप से प्रमोशन इत्यादि जो चाहते हैं करियर में वो प्राप्त करेंगे। शुरुआत नवंबर से होगी। व्यापारियों के लिए नवंबर स्थिरता और विस्तार का समय है। पुराने ग्राहक लौटेंगे, नए अनुबंध बनेंगे, एक्सपोर्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनोवेशन हो, ऑनलाइन सेक्टर से लाभ संभव है। 18 नवंबर के बाद धनागमन में वृद्धि होगी, पर अनावश्यक खर्च पर संयम रखिए आप। बजट डिसिप्लिन ही इस महीने की सफलता की कुंजी है। विदेश में हो आप, एमएनसी में हो आप, जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये जो विदेश से जुड़ी योजनाएं गति पकड़ने वाली हैं इस बार। जो लोग वीजा, जॉब ऑफर या फिर आउटसाइड असाइनमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें नवंबर के तीसरे हफ्ते में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रहा है। जो विदेश में हैं, उन्हें स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉन्ग टर्म रोल मिल सकता है। यात्रा के समय डॉक्यूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। ये मेरा कहना रहेगा। अब मैं आऊंगा उपाय पे और उसके बाद निष्कर्ष पर। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, आपकी कुंडली आप सब कुछ है। ये आपके अगर कुंडली में ग्रह बेहद खराब होंगे तो हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं वो आप पर सटीक ना बैठे। षडबल, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में ग्रह कमजोर हो तो ये तो मार्गदर्शन के लिए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, तो आप मेरी टीम से बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अब आता हूं निष्कर्ष पर, उसके बाद उपाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। विचार से परिवर्तन और कमेंट में हर हर महादेव यही लिखना है, ध्यान रखिएगा। विचार से परिवर्तन और परिवर्तन से सफलता का महीना है नवंबर का महीना 2025 का। आपकी सोच इस महीने कर्म में परिणत होगी और जो कार्य वर्षों से अटके थे उनमें अब सिस्टमेटिक प्रोग्रेस होगी। यह समय कहता है थिंक बियॉन्ड, वर्क स्टीडी, अचीव साइलेंटली। अब उपाय पर आता हूं। उपाय से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहां, वो ये कि आप लोग वर्षों से उपाय करते आ रहे हैं लेकिन सही उपाय न करने की वजह से कोई लाभ नहीं, जहां थे वहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक मैंने नया चैनल बनाया है, नाम है शास्त्रार्थ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, जाइए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो ही डाला अभी तक अपलोड किया हुआ है। अपलोड करता रहूंगा मैं वीडियो, बड़े लाभान्वित होंगे आप। कौन सा जप करना चाहिए, कौन सा जप नहीं करना चाहिए, कौन सा दान करना है आपको, कौन सा दान नहीं करना है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। उसमें भी, इसमें भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अब आता हूं उपाय पर। विचारो ही मनुष्याणाम भाग्य निर्माण कारकः, ऐसा कहा गया है। आपको ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। गरीबों को काले जूते, काले चप्पल, आप चप्पलें आप दान कर सकते हैं, काला कपड़ा दान कर सकते हैं, या फिर किसी अंधों के आश्रम में जाकर के, जो ब्लाइंड की संस्थाएं होती हैं, वहां जाकर के आप जो है आप ये काली चीजें, यानी कि आप सरसों का तेल भी कर सकते हैं, आप काले कपड़े भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से आप उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं। तो आप करिए, वो ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी बाकी पूरा विस्तार से जानने के लिए शास्त्रार्थ चैनल पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। अब विचार ही मनुष्य का भाग्य बनाते हैं, ठीक है। यह था अब तक नवंबर महीने का फलादेश। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी सोच अब दिशा ले रही है,
तो आप काम खूब करिए, खूब डट करके मेहनत कीजिए। मेरी बहुत-बहुत शुभकामना आपको। महादेव हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।